जय भोलेनाथ, जय शिव शक्ति। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। आज हम एक मंथली रीडिंग बनाने जा रहे हैं फॉर द एरीज साइन, यानी कि मेष राशि के लिए, और देखेंगे आने वाला ये जो महीना है यानी कि सितंबर 2021 आप लोगों के लिए कैसा रहेगा। बात करेंगे पहले आपकी लव लाइफ की, फिर बात करेंगे करियर की, एंड इन द एंड वी विल पुल सम कार्ड्स फॉर गाइडेंस। जो लोग पहली बार मेरे चैनल पे आए हैं, आई वेलकम यू। सो लेट्स बिगिन द रीडिंग ऑन अ वेरी पॉजिटिव नोट, और देखते हैं ये जो महीना है आप लोगों के लिए क्या चेंजेस लेके आने वाला है। सबसे पहले हम ओवरऑल एनर्जी चेक करेंगे फॉर ऑल द एरीज पीपल। क्या एनर्जी है फॉर ऑल यू पीपल फॉर द मंथ ऑफ सितंबर। क्योंकि ये जनरल रीडिंग है, सबको मैच करे ये ज़रूरी नहीं है। सो लेट्स सी। ओके, एरीज पीपल, मुझे समहाउ ऐसा फील हो रहा है सम सॉर्ट ऑफ लाइक रिफ्यूज़ल, या मे बी आपकी लाइफ में कुछ ना कुछ स्ट्रगल चल रही है, या हो सकता है आप थोड़े से स्टबन हो रहे हैं, मुझे ऐसा लग रहा है। और ऑन द अदर हैंड मुझे ये भी चीज़ें दिखाई दे रही हैं कि यू आर वेटिंग फॉर सम चेंज। आप कुछ पॉजिटिव चेंज का वेट कर रहे हैं। हो सकता है आगे चल के पॉजिटिव चेंजेस आएँ भी, लेकिन आप होप कर रहे हैं कि कुछ स्पीडी रिकवरी हो, कुछ चेंजेस आएँ। मुझे एक और चीज़ दिखाई दे रही है कि आप हो सकता है किसी चीज़ की वजह से, किसी पर्सन की वजह से या सिचुएशन की वजह से थोड़ा सा परेशान हो रहे हैं, और यू नो लाइक वेट कर रहे हैं। पेज इट्स ऑल अबाउट लाइक वेटिंग फॉर राइट टाइम, वेटिंग फॉर सम अपॉर्चुनिटीज़, या कुछ लोग जैसा मैंने आपको पहले बोला कि स्ट्रगल कर रहे हैं अपनी लाइफ में, किसी चीज़ के थ्रू निकल रहे हैं। ठीक है, सेंस ऑफ रिफ्यूज़ल मुझे दिखाई दे रहा है, थोड़ा अनहैप्पी। सो सितंबर मंथ के लिए मे बी आप अपने आप को लाइक आप डिटरमाइंड हैं, आप काम कर रहे हैं, आप अपने आप को इस्टेब्लिश कर रहे हैं, ये भी चीज़ मुझे दिखाई दे रही है। और लेकिन अपने आप को बहुत ज़्यादा ओवर गार्ड कर रहे हैं किसी चीज़ की वजह से। आई डोंट नो क्या है वो चीज़, लेट्स फाइंड आउट। अब बात करते हैं आपकी लव लाइफ की। सितंबर महीने में स्पेशली आपकी लव लाइफ कैसी जाने वाली है फॉर ऑल द एरीज पीपल। ओके, एरीज पीपल, मुझे ऐसा लगता है कि आप चाहते हैं नई शुरुआत। ठीक है, अंदर से यू आर लाइक आप चाहते हैं, आप एक्साइटेड हैं, आप चाहते हैं कुछ नया हो आपकी लाइफ में। ठीक है, आप पैशनेट हैं बहुत ज़्यादा। और एक चीज़ मुझे ये भी दिखाई दे रही है लाइक आप यू आर अ रोमांटिक काइंड ऑफ पर्सन। ठीक है, आपके अंदर वो फीलिंग्स हैं, और हो सकता है किसी स्पेशल के लिए वो फीलिंग्स हैं। ठीक है, और ये जो पर्सन है जिनके बारे में आप सोचते हैं, ये भी आपके ऊपर स्पाई करते रहते हैं। आप हो सकता है आप इनसे ना मिल पा रहे हों, तो दूरी पे हों, तो दे कीप ऑन चेकिंग ऑन यू। ठीक है, मुझे ये चीज़ दिखाई दे रही है, लेकिन कहीं ना कहीं आप थोड़े से खिंचे रहते हैं, थोड़ा सा क्लोज्ड ऑफ रहते हैं। हालांकि आप कोशिश कर रहे हैं अपनी तरफ से कि अपने आप बैलेंस मेंटेन करके रखें रिलेशनशिप में। आपके अपने रिलेशनशिप में हो सकता है आप दोनों में से कोई मैरिड हो, या मतलब ये चीज़ मुझे दिखाई दे रही है। और एक चीज़ और मुझे दिखाई दे रही है कि ये जो पर्सन है वो आपसे एज में छोटे हो सकते हैं। ठीक है, यंग, लेकिन ये आपका वेट कर रहे हैं, हो सकता है तभी दे कीप ऑन चेकिंग कि आप क्या कर रहे हैं, और आपकी हर मूव पे, या सोचते रहते हैं कि क्या चल रहा है आपकी लाइफ में, आप क्यों नहीं बात कर रहे हैं, या वॉट एवर इनके माइंड में क्यों ये चलता रहता है। हालांकि मुझे लगता है कि आपकी बात होती रहती है इस पर्सन से, लेकिन नॉट ऑन दैट लेवल दैट यूज्ड टू बी। ठीक है, जो पहले हुआ करती थी, लेकिन अब उस तरीके से नहीं होती है। हो सकता है आप बिज़ी हो अपने आप में या अपनी लाइफ में। ठीक है, नाउ ये जो पर्सन है दे आर लाइक
वो कंफ्यूज्ड हैं आपको लेके, और मे बी आपकी तरफ ट्रैवल भी करना चाहते हैं, और कंफ्यूजन दिखाई दे रही है। सितंबर महीने भी मुझे यही दिखाई दे रहा है। ओवरऑल ठीक है, आप लोगों की कम्युनिकेशन ज़रूर होगी, ठीक है। और यस, एक चीज़ मुझे ये भी है कि डेफिनेटली आप लोगों का जो रिलेशनशिप है, थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट है, ठीक है। हो सकता है कि किसी को पता है, नहीं पता है, या थर्ड पर्सन, जैसा मैंने आपको पहले बोला कि हो सकता है वो मैरिड हो, आप मैरिड हो, ये चीज़ें भी मुझे दिखाई दे रही हैं आपकी तरफ से, इस पर्सन की तरफ से, ठीक है। लेकिन स्टिल आप लोग कम्युनिकेट तो करेंगे, येस डेफिनेटली, और आप हो सकता है इस पर्सन से मिलें भी, आप रीच आउट भी करें, ये पर्सन हो सकता है आपको रीच आउट करें, आपको कम्युनिकेट करने की कोशिश करें, ठीक है। ओवरऑल आप एक इस रिलेशनशिप में बैलेंस क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं अपनी तरफ से, मुझे ऐसा लग रहा है। और थोड़ा सा लाइक होपफुल है, और ये पर्सन भी यही चीज़ सोचते हैं कि ठीक है, कहीं ना कहीं लाइक चीज़ें आप लोगों के बीच में सॉर्ट आउट हो जाएं, और चेंज फॉर सम लाइक बेटर, ठीक है। और आप हो सकता है कि आपकी पर्सनालिटी ऐसी हो, ठीक है, कि आपकी तरफ लोग खिंचे चले आते हैं, या आपका कोई काम ऐसा है, आपको बहुत सारे लोगों से डील करना पड़ता है, ठीक है, तो लोग आपकी तरफ दे गेट अट्रैक्टेड टू यू बिकॉज यू हैव दैट करिस्मेटिक, या जो भी आप कह लो, ठीक है, या आपकी बातों में वो चीज़ है, तो पीपल आर ड्रॉन टूवर्ड्स यू, मुझे ऐसा लगता है। एंड ये जिस पर्सन की बात हम कर रहे हैं, जिस पर्सन के बारे में भी आप सोच रहे हैं, वो भी कहीं ना कहीं रिस्ट्रिक्टेड हैं अपनी लाइफ में। मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई भी लाइक आप लोगों की उतनी खुल के बातें नहीं हो रही हैं, कनेक्ट नहीं कर पा रहे हैं, जो भी रीजंस हों, इधर वेज, जो भी मतलब जो भी चीज़ें हैं। लेकिन यस, ऑनलाइन चेक हो रहा है, आप मतलब आपसे ज़्यादा मुझे ऐसा लगता है ये पर्सन दे आर कीन, दे वांट टू नो कि आपकी लाइफ में क्या चल रहा है। और यस डेफिनेटली हो सकता है आप अपनी तरफ से बार बार लाइक आप कोशिश करते हैं कि आप इस पर्सन को कट ऑफ कर दें, लेकिन स्टिल वो कहीं ना कहीं वो चीज़ आप लोगों को दोबारा से एक दूसरे की तरफ खींच लाती है, ठीक है। लाइक आप यूज लाइक ट्राई टू पार्ट वेज विद दिस पर्सन, लेकिन फिर वही चीज़ आ जाती है घूम फिर के, और ये चीज़ आपको बहुत ज़्यादा परेशान करती है। कम्युनिकेशन मुझे दिखाई दे रही है सितंबर मंथ में, ठीक है, और आप स्टिल यू आर ड्रॉन टूवर्ड्स दिस पर्सन, ये पर्सन भी आपकी तरफ ड्रॉन है, ये भी मुझे दिखाई दे रहा है। और होल्डिंग ऑफ इमोशंस, हो सकता है कोई यहाँ पे बातों को छुपाता है, आप छुपाते हैं, ये पर्सन छुपाते हैं, अपनी फीलिंग्स को अपने आप तक रखते हैं। हो सकता है आप इतना जाहिर ना करते हो, ठीक है, अपने इमोशंस को इतना ज़्यादा खुल के ना बताते हो, या ये पर्सन, यू कैन स्विच द रोल्स वाइस वर्सा। और आपको थर्ड पार्टी का भी मुझे लगता है थोड़ा सा फियर है कि कहीं अगर लोगों को कुछ पता चल गया तो ऐसा होगा या वैसा होगा। सो हो सकता है कि आपके अंदर आप लोगों की इस बारे में भी कोई बात हो, ठीक है। तो ये भी चीज़ मुझे दिखाई दे रही है फॉर ऑल द एरीज पीपल। चलिए अब बात करते हैं आपके करियर की। करियर वाइज एरीज पीपल के लिए सितंबर मंथ कैसा रहेगा? ओके, आई थिंक सॉरी, आई थिंक यू आर टेकिंग रेस्ट, और यू आर लाइक फीलिंग कि आपको रेस्ट की ज़रूरत है, या रिकवरिंग फ्रॉम पास्ट पेन, या कोई भी चीज़ हुई हो, कोई भी प्रॉब्लम्स हुई हो। लेट मी शो यू द कार्ड्स, ठीक है। कुछ हो सकता है कोई पहले कोई ऐसी कोई प्रॉब्लम हुई हो, कुछ हुआ हो, आप उसमें से निकलने की कोशिश कर रहे हो, आप बाहर लाइक आपका जो काम था, जो भी आप बिज़नेस करते थे, जॉब करते थे, तो उसमें मुझे ऐसा लगता है कहीं ना कहीं यू आर लाइक स्टिल यू आर गेटिंग, या आने वाले टाइम में मुझे ऐसा लग रहा है कि आप यू आर टेकिंग सम रेस्ट बिकॉज यू आर एग्जॉस्टेड। मुझे ये भी चीज़ नज़र आ रही है, कोई रिफ्यूज़ कर रहा है, और सितंबर मंथ में मुझे ये चीज़ नज़र आ रही है आपके लिए। और फिर उस रीस्टार्ट लाइक कहते हैं ना कि एक वो फेज़ के बाद फिर आप रीस्टार्ट करेंगे, और फिर आप आगे बढ़ेंगे, और फिर अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी। मुझे ऐसा लग रहा है फॉर ऑल द एरीज पीपल, येस। लाइक जैसे फॉर एग्जांपल आप काफ़ी टाइम से एक लूप में हैं, ठीक है, एक चीज़ को फॉलो कर रहे हैं, एक पैटर्न को फॉलो कर रहे हैं, और हो सकता है आप कहीं थक गए हैं, कहीं टायर्ड फील कर रहे हैं, एग्जॉस्टेड फील कर रहे हैं। तो हो सकता है कुछ लोग रेस्ट कर सकते हैं, कुछ लोगों के लिए आई एम गेटिंग साइड मैसेज कि प्लीज़ टेक केयर ऑफ़ योर हेल्थ, ठीक है। अगर आप इतना ज़्यादा अच्छा नहीं फील कर रहे हैं, एग्जॉस्टेड फील कर रहे हैं, तो इट्स बेटर कि आप थोड़ा सा रेस्ट कर लें, ठीक है। और देन देयर इज़ लाइक हो सकता है कि आपको काम हो, लेकिन यू शुड टेक
सम लाइक टेक आउट सम टाइम फॉर योर सेल्फ, मुझे ऐसा लग रहा है फॉर ऑल यू पीपल। देन वी हैव कि आप उसके बाद इस टाइम के बाद आप आगे बढ़ेंगे, आप अच्छा करेंगे। ऑल्दो आप लाइक कुछ ना कुछ चीज़ें आपके माइंड में चल रही हैं, अपॉर्चुनिटीज़ हो सकता है आपकी तरफ आगे चल के आएंगे भी, ठीक है। तो इस चीज़ का आपको ध्यान ज़रूर रखना है फॉर ऑल द एरीज पीपल। डोंट लाइक स्ट्रगल, ठीक है, इतना ज़्यादा स्ट्रगल मत कीजिए, आप इतना अपने आप को हर्ट मत कीजिए, डिफेंसिव मत हो जाइए, और चीज़ें जो हैं वो अपने आप सॉर्ट आउट हो जाएंगी धीरे धीरे। इट टेक्स टाइम, ठीक है, स्टेप बाय स्टेप चीज़ें सॉर्ट आउट होते हैं। अगर हम कहें कि एक ही दिन में जो कि पुरानी चीज़ें हैं जो आप बहुत टाइम पहले से डील कर रहे थे, अगर आप ये सोचें कि एक ही दिन में सब कुछ ठीक हो जाए, तो ऐसा नहीं होता, ठीक है। तो तभी मैं आपको बोल रही हूँ कि इट्स बेटर कि आप स्लोली एंड स्टेडली विंस द रेस, वो वाली चीज़ मुझे दिखाई दे रही है फॉर ऑल यू एरीज पीपल। चीज़ें पेस पे आ जाएंगी अगर कुछ टाइम से नहीं ठीक चल रही थी। चलिए लेट्स पुल सम कार्ड्स फॉर गाइडेंस। क्या गाइडेंस है फॉर ऑल द एरीज पीपल, चाहे उनकी लव लाइफ है, चाहे करियर है, क्या गाइडेंस है फ्रॉम आवर एंजल्स। ओके, वन थिंग आई एम गेटिंग इज़, मुझे ऐसा लगता है कि आप बहुत ज़्यादा ओवर थिंक कर रहे हैं। मे बी देयर इज़ सम कनेक्शन जो जिसके बारे में आप ड्रीम करते हैं, बहुत ज़्यादा सोचते हैं, ठीक है। तो इस चीज़ को आपको लेट गो करना पड़ेगा, बिकॉज आपकी तरफ समथिंग इज़ देयर, समथिंग इज़ कमिंग टूवर्ड्स यू, ठीक है, कुछ ना कुछ आपकी तरफ आ रहा है। ट्रैवलिंग इज़ ऑल अबाउट, कुछ लोगों के लिए देखिए दो मीनिंग है इस चीज़ के, या तो यू नीड सम टाइम, ठीक है, जिसकी हम पहले बात कर रहे थे कि आपको कहीं बाहर निकलना चाहिए, कहीं आपको बिकॉज एनर्जी इज स्टक, ठीक है, आपको बाहर निकलना चाहिए सो दैट यू कैन टेक सम आउट फॉर योर सेल्फ, ठीक है, और आप कहीं बाहर जाएं और मतलब सोक करें बाहर की फ्रेश एनर्जी, ठीक है, कुछ अच्छा चीज़ें हों, और ये चीज़ की आपको ज़रूरत है। एंड कुछ लोगों के लिए इट्स इम्पॉर्टेंट कि आप ऐसा करें, टाइम लेने की आपको ज़रूरत है, ठीक है, बिकॉज आप बहुत एग्जॉस्टेड हैं, क्योंकि आपका माइंड बहुत ज़्यादा अपने इस एनर्जी में है, आप बहुत ज़्यादा ओवर थिंक कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे हैं सोच सोच के, कुछ लोग कनेक्शंस को सोच के हो रहे हैं, आप ड्रीम करते हैं किसी एक पीसफुल कनेक्शन की, लविंग कनेक्शन की, ठीक है, और फिर आपको अबंडेंस, ठीक है, ये भी चीज़ की आपको बहुत चिंता है कि कैसे चीज़ें सॉर्ट आउट होंगी। तो चीज़ें ऐसे सॉर्ट आउट होंगी कि आपको इस जोन में से बाहर निकलना होगा, और जो चीज़ आपकी तरफ फ़्लो कर रही है, जो चीज़ आपकी तरफ आ रही है, जो अभी फ़िलहाल जो वक्त की, जो मतलब आपको देखना पड़ेगा कि अभी क्या रिक्वायरमेंट है, क्या आपकी बॉडी साथ दे रही है इस चीज़ के लिए, आप इतना प्रेशर ले रहे हैं, आपका माइंड क्या कह रहा है, आपकी इनर इंस्टिक्ट आपको क्या कह रही है, क्या ज़रूरत है, ठीक है। तो उस चीज़ को फॉलो कीजिए, आपकी जो गट फीलिंग कहती है उसको फॉलो कीजिए, वो ज़्यादा ज़रूरी है, तो वही आपके लिए अच्छा रहेगा। और अगर कोई चीज़ें हैं जो आप ओवर थिंक करते हैं, तो प्लीज़ उसको भी लेट गो कीजिए, ठीक है, और अपने माइंड को थोड़ा सा काम कीजिए, तभी अबंडेंस आएगी। अगर आपके माइंड में ये चीज़ें ही चलती रहेंगी तो फिर अच्छी चीज़ें, अच्छी सोच, अच्छी आइडियाज़ और वो चीज़ें कैसे आएंगी, अगर आपकी ऑल ओवर एनर्जी वो परेशानी वाली ही रहेगी, या मतलब जो भी है। तो इट्स बेटर कि थोड़ा आप ब्रेक ले लें, मुझे ऐसा लगता है फॉर ऑल यू एरीज पीपल। सो दैट्स ऑल वी हैव। आई होप आपको रीडिंग पसंद आई हो। मिलती हूँ नेक्स्ट टाइम विद अनदर रीडिंग। टिल देन टेक केयर, बाय, अपना ख्याल रखिए, और डू कमेंट, एंड यू कैन ऑलवेज लाइक एंड शेयर माई वीडियोज़, और मिलती हूँ नेक्स्ट टाइम।